मथुरा के राजा और श्री कृष्ण के मामा कंस को नारद जी से यह पता चला कि कृष्ण ही उसका अंत करेंगे। इसलिए उसने योजना बनाई कि कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाकर मार डाला जाए। कंस ने अपने प्रिय मंत्री और भक्त अक्रूर जी को आदेश दिया, अक्रूर, तुम नंदगांव जाओ, कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आओ। अक्रूर जी, जो स्वयं श्री कृष्ण के परम भक्त थे, मन ही मन प्रसन्न थे। उन्हें लगा, वाह, अब तो मुझे कृष्ण और बलराम के दर्शन होंगे, उनके चरण छूने का अवसर मिलेगा। भले ही कंस का उद्देश्य बुरा था, पर अक्रूर जी का उद्देश्य केवल भगवान के दर्शन और सेवा का था। अक्रूर जी अपने रथ में मथुरा से गोकुल की ओर चले। रास्ते में उनका मन बार बार भगवान के रूप, उनकी बाल लीलाएं और मधुर मुस्कान में डूब जाता। वे सोचते, आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अक्रूर जी का गोकुल आगमन श्री कृष्ण लीला का एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण प्रसंग है। गोकुल पहुंचकर अक्रूर जी ने देखा, श्री कृष्ण और बलराम गौचारण से लौट रहे हैं। ग्वाल बाल हंसी ठिठोली कर रहे हैं। चारों ओर बांसुरी की मधुर तान और गायों की रुंझुन गूंज रही है। अक्रूर जी ने रथ रोका, दोनों भाइयों को प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़े। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को उठाया, गले लगाया और मुस्कुराकर पूछा, मामा कंस कैसे हैं? मथुरा में सब कुशल तो है? अक्रूर जी ने आदरपूर्वक कहा, महाराज कंस ने आपको मथुरा आने का निमंत्रण भेजा है। वहां धनुष यज्ञ का आयोजन है। अक्रूर जी कंस का संदेश लेकर गोकुल आए। उन्होंने नंद बाबा और यशोदा मैया को बताया कि मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन है और कंस ने कृष्ण बलराम को आमंत्रित किया है। नंद बाबा को थोड़ा संशय था, लेकिन कृष्ण ने हंसते हुए कहा, बाबा, चिंता मत कीजिए, सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होगा। गोकुल वासियों की आंखों में आंसू थे। ग्वालबाल, गोपियां और सभी ग्रामवासी रथ तक साथ आए। राधा रानी भी मौन खड़ी रहीं। कृष्ण के जाने की पीड़ा आंखों से झलक रही थी। कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के रथ पर बैठे। रथ जैसे जैसे गोकुल से दूर जाता, पीछे से गोपियों के स्वर सुनाई देते, कान्हा, जल्दी लौट आना। गायें भी मुंह उठाकर ममत्व भरी पुकार कर रही थी। रास्ते में अक्रूर जी ने रथ रोका और यमुना जी में स्नान करने लगे। जैसे ही वे डुबकी लगाते हैं, उन्हें जल के भीतर अद्भुत दृश्य दिखाई देता। शेष नाग पर विराजमान चार भुजधारी श्री कृष्ण लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं। अक्रूर जी ने समझ लिया, यह केवल योगेश्वर कृष्ण की लीला है। स्नान करके जब अक्रूर जी बाहर आए तो कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, काका, क्या आपने स्नान कर लिया? अक्रूर जी ने मन ही मन सोचा, प्रभु सब जानते हैं, फिर भी ऐसे पूछ रहे हैं। रथ आगे बढ़ा और अब मथुरा के द्वार दूर से दिखाई देने लगे। मथुरा पहुंचते ही चारों ओर चर्चा फैल गई। नंदगांव के कृष्ण और बलराम आए हैं। लोग अपने अपने घरों से निकल आए। छतों और गलियों से फूल बरसने लगे। कृष्ण और बलराम की सुंदर छवि देखकर नगरवासी मोहित हो गए।